तो चलो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इन डेप्थ में रिव्यू करते हैं और देखते हैं ये HSBC लाइव प्लस से कितना अच्छा या बुरा है। तो शुरुआत करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो एयरटेल एक्सिस कार्ड के लिए आपकी एज 18 टू 70 ईयर्स की होनी चाहिए और आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लाइक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, जिसके बेसिस पे आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें HSBC लाइव प्लस की, तो इसके लिए आपकी एज 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए और आपकी सैलरी 4 लाख पर एनम होनी चाहिए। बाकी ये कुछ सेलेक्टेड जगह हैं जहाँ के अगर आप रेजिडेंट होंगे तभी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। इसी के साथ अगेन आपके पास वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। अब देखो लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर लेना। पर अभी ये देख लेते हैं कि आपके हिसाब से एयरटेल अच्छा है कि HSBC। तो चलो रिवॉर्ड और बेनिफिट से ही शुरुआत करते हैं। तो ये दोनों ही कार्ड कैशबैक आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट का कोई सिस्टम नहीं है, सीधे कैशबैक आपको मिलता है। जॉइनिंग बेनिफिट एयरटेल एक्सिस कार्ड में है 500 रुपीज़ का, जहाँ पे आपको अमेजॉन का ई वाउचर मिलेगा, और HSBC लाइव प्लस में आपको 1000 का कैशबैक मिलेगा अगर आप 20,000 रुपये स्पेंड करते हैं इस कार्ड के थ्रू, और साथ ही साथ आपको 100 रुपये का अमेजॉन ई गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। मेजर बेनिफिट की बात की जाए तो एयरटेल एक्सिस के मेजर बेनिफिट ऐसे हैं कि आपको 25% का कैशबैक मिलेगा एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई और DTH बिल की पेमेंट पे, पर आपको वो पेमेंट एयरटेल थैंक्स ऐप से ही करनी होगी और इसकी लिमिट रखी गई है 250 रुपये पर मंथ, या कहें तो बिलिंग साइकिल। बाकी आपको 10% कैशबैक अपने यूटिलिटी बिल्स पर मिल जाएगा, जैसे कि आप गैस और इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करते हैं उस पर, और इस पर भी लिमिट लगाई गई है 250 रुपये पर मंथ। बाकी 10% का कैशबैक आपको स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट पे मिल जाएगा, जिस पे लिमिट है 500 रुपीज़ पर मंथ। अब इसके अलावा आपकी जो भी दूसरी स्पेंडिंग होगी उस पर आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता रहेगा। वहीं HSBC लाइव प्लस में देखें तो इनका सिंपली ये है कि आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, जिसकी लिमिट 1000 रुपये पर मंथ रह सकती है, जो भी आप स्पेंडिंग करेंगे डाइनिंग, फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरीज में। अब ये जब लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी उसके बाद आपको 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा दूसरे सभी स्पेंड्स पे। लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट आपको एयरटेल एक्सेस में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलते हैं 1 साल में। सेम ऐसा ही HSBC में भी है, पर इन्होंने कोई भी स्पेंडिंग लिमिट अपने पे नहीं रखी है। डाइनिंग बेनिफिट की बात की जाए तो एयरटेल एक्सेस में आपको 15% का ऑफ मिलता है इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे। वहीं HSBC में जैसा बताया कि आपको 10% का कैशबैक मिलता है। आगे ये वो सारी डिटेल्स हैं जहाँ पे आपको कैशबैक नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। बाकी बात रही फीस एंड चार्जेस की, तो देखो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी एयरटेल एक्सिस की है 500 रुपीज़, जो कि वेव ऑफ हो जाती है अगर आपने पिछले 1 साल में 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड किए होंगे इस कार्ड के थ्रू। वहीं HSBC में डबल है, यानी कि 1000 रुपीज़, जो कि अगेन वेव ऑफ हो जाएगी 2 लाख पे। अब इसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं वो सबके सेम है, यानी कि इंटरेस्ट रेट 3.75% पर मंथ, फॉरेक्स 3.5%, कैश विड्रॉल 2.5%, नहीं तो मिनिमम 500 रुपीज़। वहीं लेट पेमेंट फ़ी, जो कि वैसे तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे डिपेंड करता है, पर ये फ़ी आपकी 1200 तक जा सकती है। अब कुछ और भी फीस हैं जो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि एयरटेल एक्सिस का रिव्यू है तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये कुछ और डिटेल थी, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बाकी बात रही रिटर्न ऑन स्पेंडिंग की, तो देखो अब जो मेजर बेनिफिट है एयरटेल एक्सिस में, वो आपको यूटिलाइज़ करने के लिए सिर्फ 8500 रुपये महीना ही खर्च करना पड़ेगा, यानी कि 8500 रुपये खर्च करके आपको 1000 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑन स्पेंडिंग निकल के आ जाएगा 11.8% का। अब इसके बाद जो आप स्पेंडिंग करेंगे तो उस पर 1% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलता रहेगा। वहीं अगर 8500 रुपये हम HSBC पे खर्च करेंगे तो वहाँ से सिर्फ हमें 850 का बेनिफिट मिलेगा, जहाँ से रिटर्न ऑन स्पेंडिंग निकल के आएगा 10% का। और एक बार बेनिफिट ये 1000 रुपये तक पहुँचेगा, यानी कि 10,000 रुपये स्पेंड करने पे ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलता रहेगा। तो रिटर्न ऑन स्पेंडिंग के बेसिस पे बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो अब बात ये आती है कि आपको किस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए एयरटेल एक्सिस को हम प्रेफर करेंगे, क्यों? क्योंकि भले इसमें 250-500 की लिमिट्स लगाई गई हैं, पर आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिल जाती है, जैसे कि वाईफाई, रिचार्जेस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, फूड डिलीवरी, इन सब पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। बड़े ही आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, फीस भी कम है और साथ ही साथ पैन इंडिया अवेलेबिलिटी है। वहीं HSBC, हाँ फूड और ग्रोसरी पे अगर स्पेंडिंग ज़्यादा है तो अच्छा कार्ड है, पर हाँ कुछ अच्छी चीज़ जो कि मेंशन करनी चाहिए कि लॉन्च एक्सेस पे कोई स्पेंडिंग क्राइटेरिया नहीं है, और जो ज्वाइनिंग बेनिफिट है वो एयरटेल एक्सेस से अच्छे हैं। अब वो बात अलग है कि ज्वाइनिंग फीस भी आपको हाई देनी पड़ रही है। बाकी लिंक हमने दोनों को दे दी है, आपको जो पसंद है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए कार्ड के साथ।